बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्स एकेडमी इलामा इकबाल टाउन के ई लर्निंग पोर्टल के ऊपर T7L1। ये फ़ेज़ 2 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हमारा जो सिलेबस शामिल है वो कैपेसिटर का आर्टिकल है चैप्टर 12 में से। उसकी कैपेसिटर की पोलराइजेशन के अलावा बाकी सारा कुछ सिलेबस में है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। मैं यहाँ वाजे करता चलूँ। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. कि जो पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उनके बारे में पीएमसी ने पहले सिलेबस में डाला था, फिर निकाला था, तो मे बी अब दोबारा रिवीजन में वो कुछ ऐसा कर दें, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे थोड़ा सा, ताकि अगर ये दोबारा आ जाए, क्योंकि ये मिक्स आर्टिकल है, इसके बगैर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास इसके साथ एक और यूनिट शामिल है कैपेसिटर के अलावा। इसमें एक और यूनिट जो शामिल है वो है रेक्टिफिकेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी रेक्टिफिकेशन हाफ वेव एंड फुल वेव। तो चलते हैं हम अपने कैपेसिटर से स्टार्ट लेते हैं आज के, कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। जी स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या चीज़ है जी? शाबाश। कैपेसिटर का एक और नाम है जी कंडेंसर भी कहते हैं इसे, कंडेंसर भी कहते हैं इसे कंडेंसर भी कहते हैं जी। कैपेसिटर को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसर भी बोलते हैं जी। शाबाश, इसको डिफाइन करें जी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपली अगर एक कैपेसिटर की बात करें तो दो आपके पास क्या होती हैं जी। सिंपल एक कैपेसिटर जो है जी वो कैसे बनता है? सिंपल एक कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स, सिंपल कैपेसिटर दो कंडक्टर प्लेट्स किसी भी शेप की हों, उनको पास रखें, बैटरी लगा दें, क्या बन जाता है? कैपेसिटर बन जाता है। तो ये देखें जी, दो पैरेलल प्लेट्स हमने ली हैं। सिंपलेस्ट कैपेसिटर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो इसको जब हम बैटरी से जोड़ देंगे, तो ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया है? कैपेसिटर। कंडक्टर प्लेट होनी चाहिए किसी भी मटेरियल की। आप खाने वाली जो डिश है स्टील की, उनको साथ रखें और साथ सेल लगा दें, वो कैपेसिटर बन जाता है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें बैटरी क्या करती है, कैसे चार्ज करती है। बैटरी जो है वो पोटेंशियल इनिशियली इन प्लेट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इनिशियल जो है जी वो क्या है? वो 0 है इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नो पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी हमने लगाई है कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। बैटरी क्या करेगी? इसकी इस प्लेट से चार्ज को पकड़ेगी। किस चार्ज को? एक इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बैटरी खींचेगी और क्या करेगी स्टूडेंट्स? इसको ला के प्लेस करेगी यहाँ पे। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बैटरी क्या करेगी? वाया वायर, इस वायर के वाया क्या करेगी? प्लेस करेगी ला के इस प्लेट पे। जब प्लेस करेगी तो इधर इलेक्ट्रॉन एक इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज। जैसे ही चार्ज डेवलप होना शुरू होगा, ये पोटेंशियल क्या करना शुरू कर देगा? इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। इनिशियली 0 था, तो अब आगे बैटरी फिर एक इलेक्ट्रॉन उठाएगी यहाँ से, तो एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा जी? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा कि इधर पॉजिटिव डेवलप होता जाएगा और इधर क्या होता जाएगा जी? नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप होता जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी? एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एक तरफ क्या आ जाएगा जी? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इनिशियली चार्ज बड़ा फास्ट मूव करेगा, क्योंकि इधर से जब एक चार्ज जाएगा तो इधर कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, और आगे जब जाएगा तो आगे से कोई रिपल्शन नहीं होगी। लेकिन जब आखिरी चार्ज यहाँ से जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इतना सारा पॉजिटिव इसे वापस क्या करेगा? इसे वापस क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ से बैटरी से उठा के जब इधर लेके जा रही है तो आगे ऑलरेडी नेगेटिव है, वो नेगेटिव इसे क्या करेगा? आने वाले नेगेटिव को
फर्दर आने वाले नेगेटिव को आगे से क्या करेगा, रिपेल। सो जैसे जैसे चार्जिंग होगी वैसे वैसे ये जो चार्ज का फ्लो है ये स्लो होता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इनिशियली जो है वो आपके पास V जो है, जब V ज़ीरो था, V इनिशियल ज़ीरो था, तो I इनिशियल जो था वो क्या था, वो मैक्सिमम था। मैक्सिमम क्यों था, जब पहला इलेक्ट्रॉन मूव किया तो बहुत ज़्यादा स्पीड से गया, करंट मैक्सिमम होगा। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन चार्जिंग के दौरान जाएगा तो वो बहुत स्लो जाएगा, क्योंकि आगे से उसे क्या मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी। ठीक है, तो फाइनली जैसे ये चार्जेस सेपरेट होंगे ये वोल्टेज क्या करेगा, V फाइनल क्या होगा, V फाइनल जो है जी वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि आपके चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, पोटेंशियल बढ़ गया। और जो I फाइनल है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा जब चार्जिंग फुल हो जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं I और V के हैं, आउट ऑफ फेज है। I क्या करता है, I जो है जी वो लीड करता है बाय V बाय पाई बाई 2 90 से, ये लीड करता है। ठीक है, सो कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब चार्जिंग के दौरान जो चार्ज है, चार्ज ऑलवेज स्टे एट इनर सरफेसेस ऑफ प्लेट्स। ये चार्ज हमेशा प्लेट्स की इनर सरफेसेस पे आएगा और इनके बिटवीन क्या डेवलप हो जाएगा जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा जी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जी। इसमें इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है और इस प्लेट का, चले इसको हम ऐसे लिखते हैं जी, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ये सिचुएशन है हमारी, एक प्लेट का पोटेंशियल क्या है जी, V1 है, और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल क्या है जी, V2 है। ठीक है जी। अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी बात करें हम, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R बिटवीन टू प्लेट्स, जहाँ फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म, और यहाँ फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसको अगर लिखें तो ये क्या आएगा जी, ये आएगा आपके पास V2 माइनस V1 ओवर क्या आएगा जी, डेल्टा R। डेल्टा R कितना है जी, इन प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है जी वो D है। क्या है जी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D है, D लिख दिया। नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 ओवर क्या हो जाएगा, D। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें तो ये E कितना बन गया स्टूडेंट्स, E बन जाएगा आपके पास V1 माइनस V2 जो है, व्हाट इज V1 माइनस V2, ये किसके इक्वल आएगा, बैटरी के। दिस इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी, V1 माइनस V2 इसके इक्वल आएगा। सो इसको लिख सकते हैं V ओवर D। तो ये आपके पास इन प्लेट्स के बिटवीन क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन। पोटेंशियल ऑफ बैटरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या दे देगा आपको, ये। सपोज a capacitor is charged, a capacitor is charged to a potential difference of 10 volt having a separation of 1 centimeter between its plates. Find the electric field, find the electric field between its प्लेट्स। तो जी इसका सोल्यूशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका सोल्यूशन आ जाएगा जी हमारे पास E इज इक्वल्स टू V ओवर D। तो V कितना है जी 10 है, D कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना जी -2। क्या हो जाएगा ये ऊपर जाके 10 न्यूटन पर कूलम और 10 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो प्लेट्स की सरफेस के ऊपर चार्ज है, इसकी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, चार्ज सिग्मा को डिफाइन करेंगे हम, सिग्मा इज इक्वल्स टू
चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या करेंगे जी इसको डिफाइन हम, चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे आने वाला चार्ज। अब कैपेसिटर की एक प्लेट पे जो चार्ज है इसको हम कैपिटल क्यू कहते हैं जी, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट एरिया पे आने वाला चार्ज। अब ये जो चार्ज है किसी एक प्लेट पे आएगा, ये क्या होगा, ये चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा बैटरी की देंगे उतनी ज्यादा आपका क्या आएगा, चार्ज आएगा। Q इज इक्वल्स टू CV, C कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, C कांस्टेंट है, एंड यू नो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो बाकी पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो C किस पे डिपेंड करेगा जी, C डिपेंड करेगा, C डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। क्या ज्योमेट्री मतलब, एरिया ऑफ प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, एंड C डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बिटवीन मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहां से अगर C को डिफाइन करें तो ये आता है Q ओवर V। तो Q का यूनिट क्या होता है जी, कूलम, V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो यूनिट क्या बन गया, कूलम पर वोल्ट, विच इज इक्वल्स टू फैरेड। क्या है जी, फैरेड। अदर यूनिट इसके क्या आएंगे जी, अदर यूनिट आएंगे जी, माइक्रो फैरेड है, पिको फैरेड है, नैनो फैरेड है, ठीक है। अच्छा, फैरेड इटसेल्फ एक बिग यूनिट है। नॉर्मली हम कैपेसिटेंस जब यूज करते हैं तो फैरेड में नहीं होती, या नैनो फैरेड में, या पिको में, या माइक्रो में होती है। और एक 1 फैरेड कैपेसिटर जो है, सपोज अगर मैं कहूँ कि 1 फैरेड का कैपेसिटर है आपके पास, तो वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू है। और 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना भी कोई इतना आसान नहीं होता सिंपल वे से। मसलन सपोज अगर मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फाइंड, चलें इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस के इसकी यूनिट आ गए हैं फैरेड में। अब कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस को डिफाइन करें तो ये क्या है, ये है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। जैसे पानी वाला टैंक है, पानी वाले टैंक में 10 लीटर पानी डलता है, आप पंप बड़ा लगा दें उसको भरने के लिए, छोटा लगा दें, पानी कितना जाएगा, 10 लीटर। क्या कैपेसिटी चेंज होगी, नो। कैपेसिटी कब चेंज होगी, जब मैं टैंक को गर्म करके बड़ा कर दूं, उसकी डायमेंशन चेंज कर दूं, उसका एरिया चेंज कर दूं, वॉल्यूम चेंज कर दूं, तभी चेंज होगी ना। सिमिलरली कैपेसिटर एक जो है उसकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। आप बैटरी जैसे मर्जी चेंज करें, छोटी लगाएं, बड़ी लगाएं, जो मर्जी करें, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। कैपेसिटेंस कब चेंज होगी, जब आप ये प्लेट एरिया चेंज करेंगे, या ये विड्थ जो है ये चेंज करेंगे, या मीडियम को चेंज करेंगे, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी कैपेसिटेंस, हम पैरेलल प्लेट को क्यों लेते हैं, क्योंकि जी पैरेलल प्लेट एक सिंपल कैपेसिटर होता है बड़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी दोनों प्लेट्स क्या हो, पैरेलल हो, उसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला हम ड्राइव तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका फार्मूला क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। चेक करें आप कैपेसिटेंस किसके पैरेलल, किसके ऊपर डिपेंडेंस आ रही है, कैपेसिटर की एरिया पे। और तो C यहाँ से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और C इनवर्स है किसके, D के, ठीक है। ये आ गया जी, इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं C वैक्यूम लिखते हैं, क्योंकि ये मीडियम हमने उसमें प्लेट्स के बिटवीन क्या लिया हुआ है, वैक्यूम। और अगर C मीडियम करें हम, यानी कोई मीडियम आ जाए, तो फिर इसका फार्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। और एप्सिलॉन R को हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया। व्हाट इज एप्सिलॉन R? एप्सिलॉन R इज बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, ये होता है। एंड यू नो हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों को देखें तो इनकी क्या रेशो बनती है, C मीडियम ओवर C वैक्यूम, ये किसके इक्वल आएगा जी, ये आएगा जी एप्सिलॉन R के इक्वल।
चूंकि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन यूनिटी है, सो सी मीडियम जो है जी वो ग्रेटर होगा किससे, सी वैक्यूम से। प्लेट्स के बिटवीन अगर मीडियम आ गया तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी किससे, वैक्यूम वाले कैपेसिटेंस। मसलन एक क्वेश्चन करते हैं, पेपर में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ 1 farad कैपेसिटर हैविंग 1 मीटर सेपरेशन। प्लेट सेपरेशन कितनी है 1 मीटर और कैपेसिटेंस कितनी है 1 फैरड। तो बताएं किसी प्लेट का एरिया कितना आएगा। आप देखिएगा ज़रा कितना एरिया निकलता है। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो यहाँ से A कितना आ गया सी डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। C कितना है जी 1 फैरड, D कितना है जी 1 मीटर, ये कितना है जी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये -12 ऊपर चला गया तो क्या बन गया 10⁻+12। तो ये 1/8, इसको 1/9 लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट 1/9 कर लेते हैं। अब 1 है, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगा, 0 लगा और ये 100 बन गया, 9 आ गया जी इंटू 10⁻12। तो इसको लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर। ये एरिया चेक करें, ये कितना एरिया है। तकरीबन हमारी जो अर्थ है उससे आधा एरिया बनेगा ये उसकी सरफेस का। यानी 1 फैरड का कैपेसिटर अगर आपने बनाना हो प्लेटों के बिटवीन, तो एक प्लेट का एरिया कितना हो, ज़मीन जितनी, कम से कम चांद जितनी एक प्लेट तकरीबन होगी। ठीक है, 1 फैरड कैपेसिटर। सो दैट्स वाई मैंने कहा था कि 1 फैरड कैपेसिटर जो होता है बहुत बड़ा कैपेसिटर होता है, फिजिकली उसे बनाना मुश्किल होता है और उसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है। ठीक, सो इस तरह से ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। मीडियम इसमें से एक फार्मूले में से इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है, इसका पूछ सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमसे क्या कह सकता है वो, सेपरेशन डबल कर दी, एरिया हाफ कर दिया, तो इनके बारे में तो देखें ज़रा। C1 ओवर C2 इक्वल आएगा आपके पास A1 ओवर A2 इक्वल आएगा आपके पास D2 ओवर D1। ठीक है, और डिफरेंट मीडियम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R1 ओवर एप्सिलॉन R2, ये आ जाएगा। ठीक है जी, ओके ओके। व्हेन वी प्लेस मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के बिटवीन जब मीडियम प्लेस करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल क्या करेंगे जनाब, डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। और C क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक चीज़ कांस्टेंट रहती है मीडियम प्लेस करने से, वो क्या होता है, Q। चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते थे जी। चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। ओके। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.